उतार लिया ना, सभी ने उतार लिया। तो एक बार और समझ लो, ठीक है ना। 2 का नियम लिखा दिया अपन ने, 3 का लिखा दिया, 4 का लिखा दिया, 5 का हो गया ना। फिर जिसके बाद में किसका लिखाया था? 8 का और 9 का। और इसके बाद में किसका? 10 का। तो 10 का नियम तो जैसे 2 का नियम था, और किसका था? 5 का। उसी तरह से हमें कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0। उस संख्या में क्या होगा? 10। यानी जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0। उसमें किसका भाग जाएगा? 10। वो किस का भाग जाएगा? 2 हमारे इकाई का अंक 0 है तो किसका जाएगा? वो 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। यानी जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या किस से विभाजित होगी? वो 2 से भी होगी, 5 से भी होगी, 10 से भी होगी। जैसे अपन गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किस संख्या का भाग देंगे? छोटी संख्या का। 0 है तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? पहले 2 का। किसका? 2 का। ठीक है ना। तो ये 10 का नियम समझ में आ गया। अब ये देखो 11 का, यानी 11 का भाजकता का नियम क्या लिखा है अपन ने? किसी भी संख्या के क्या? किसी भी संख्या के समस्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग। यानी जो संख्या है उसके समस्थान पर और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यानी उनका योग करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे? उनका अंतर यानी घटाएंगे। अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 आएगी, या क्या आएगा? 11। या क्या आएगा? 11 का गुणज। अब गुणज क्या होता है? जानते हो? 11 का गुणज यानी उसी संख्या का गुणा, 1 से 2 से 3 से 4 से, यानी 11 का क्या? पैड़ा। जैसे 11, 22, 33, 44, ये क्या होता है? गुणज। जैसे 5 का गुणज है तो जैसे 5 का पैड़ा लिखते हैं उसी तरह 5, 10, 15, 20, यानी कि ये अंतर आएगा इसमें। तो 11 का गुणज हो तो ऐसी संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या में किसका भाग जाएगा? 11 का पूरा भाग जाएगा। अपन को ज्यादा भाग दे के देखना नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा। उदाहरण समझो, देखो उदाहरण है 5, 6, 4, 3। संख्या हो गई कितनी? 5603। अब इसमें ये पहले नंबर पे है ना, एक नंबर पे है 5, तो एक सम है कि विषम है? विषम। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, ये सूत्र बन गया। इसमें से दोनों के अंकों का योग करके क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो सम स्थान पर पहला नंबर पे है तो ये सम स्थान पे तो ये इधर लिख दिया हमने। क्या लिख दिया इधर? ये 5। ठीक है। 5 के बाद में ये कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो ये कौन सा आएगा? इधर आ जाएगा सम स्थान पर 6। फिर 4 विषम स्थान पर, तो ये यहाँ लिख दिया 4, और ये सम स्थान पर। तो दोनों को जोड़ दिया इधर, तो कौन कौन से अंक आ गए? 5 प्लस 4, इधर 6 प्लस 3, तो इधर भी 9 हो गए, इधर भी 9। दोनों में से घटाएंगे तो कितना? 0। यानी 0 आ गई। इसका मतलब क्या? इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? ऐसे ही इधर देखो दूसरा उदाहरण है ना ये, यानी ये सम स्थान पर है तो विषम स्थान पर, विषम पर। इसके बाद में 8, फिर विषम पे, फिर ये और फिर ये विषम स्थानों को जोड़ दिया, और फिर किसको जोड़ दिया? सम स्थानों को। 26 में से -15 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा ना, कि नहीं बचेगा? तो कितना आ गया? 11। जब 11 बचे या 11 का क्या बचे? गुणज बचे। तो ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यानी जिस संख्या के सम स्थान पर बैठे हुए अंक और विषम स्थान पर बैठे हुए अंकों का योग करेंगे और फिर उनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने पर या तो 0 आए, या 11 आए, या 11 का गुणज आए। तो उस संख्या में जैसे भाजकता के नियम के प्रश्न आएंगे, कुछ संख्या दे देगा आपको कि ये संख्या किस से विभाजित है। तो अपन क्या नियम से देखेंगे? भाग दे के थोड़ी देखेंगे, तो सारे नियम याद करने हैं। जैसे 5 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, आपसे इस संख्या की संख्या में मान चलो किसका 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4 का नियम क्या लिखा जाता है अपन ने? यानी अंतिम दो क्या? अंतिम 0 या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में किसका भाग जाना चाहिए?
क्या 43 में जा रहा है कि 4 का भाग नहीं जा रहा है? नहीं। इसमें जाएगा 4 का? नहीं जाएगा। 5 का जाएगा क्या? क्योंकि 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो वैसे पता चल जाएगा ना। तो इस तरह से ये सारे भाजकता के नियम आपको याद है। आगे बात समझ में सबके ठीक है ना? उतार लिया तो ठीक है, नहीं उतारा तो उतार लो 1-2 मिनट, और जिसका रह रहा है ना जो उतार लो, फिर मिटाएंगे और आगे के लिखाएंगे।